नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं मनी 9। कोरोना से पहले रियल एस्टेट बाज़ार जो ऊंचाइयों पर था, कोरोना के बाद वही नीचे धरातल में समा गया। अब जब धीरे धीरे कोरोना सिमट रहा है, अर्थव्यवस्था के तमाम सेक्टर्स में रिकवरी वापस लौट रही है। क्या रियल एस्टेट बाज़ार में भी ऐसा हो रहा है? क्या रियल एस्टेट बाज़ार में रिकवरी कोरोना से पहले के स्तर पर पहुंच गई है? ऐसे ही सारे सवालों के आज हम जवाब देंगे और चर्चा करेंगे हमारे साथी पवन पांडे जी से, जो आपको बताएंगे भारत के रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में। तो पवन जी, आज मेरा आपसे पहला सवाल है कि जो कोरोना की दूसरी लहर के बाद रियल एस्टेट में मार्केट में जो रिकवरी आई है, क्या वो कोरोना से पहले के स्तर पर पहुंच गई है? इस पर आपका और आपने अगर किसी एक्सपर्ट से बात की हुई है तो उनका क्या कहना है? कोरोना जिस तरह से कोरोना ने सारे सेक्टर्स को प्रभावित किया, उसी तरह रियल एस्टेट को भी प्रभावित किया। रियल एस्टेट भी इससे अछूता नहीं रहा। हालांकि हमने ये देखा है कि दूसरे लहर के बाद काफ़ी सुधार देखा गया है, और ख़ासकर मिड सेगमेंट और क्या कहते हैं लग्जरी सेगमेंट में, जिनकी डिमांड में तेज़ी से क्या कहते हैं वृद्धि हुई है। अब की हालांकि अफोर्डेबल हाउसिंग में थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिली है। एक तो कोविड के का प्रकोप कम होने से लोगों की कुछ सेक्टर्स में सैलरी का हाइक बहुत ज़्यादा हुआ है उस वजह से, और जो सबसे मेन कारण है कि इंटरेस्ट रेट, जो लोन पे इंटरेस्ट रेट था वो सबसे रिकॉर्ड लो लेवल पे था, जिसकी वजह से लोगों ने मकान की ख़रीदारी की। ठीक है। तो मतलब एक तो लोन का जो एक दशक के निचले स्तर पर जो इंटरेस्ट रेट था उसकी वजह से, प्लस जो कोरोना में लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया और उनकी जो बचत हुई उसका उन्होंने उपयोग जो है वो घर खरीदने में किया। इस वजह से इन 2 सालों में घरों की बिक्री काफ़ी बढ़ते हुए हमने देखा है। तो जिस तरह हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में जो हमने देखा रिकवरी जिस तरह, ये क्या कॉमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट में भी वैसा ही रुख है? क्या हाउसिंग सेक्टर की तरह यहाँ भी तेज़ी दिख रही है? हाँ, कॉमर्शियल सेक्टर में भी कुछ ऐसा ही हाल है। जैसे कॉमर्शियल रियल एस्टेट जो 2019 में अपने पीक पर था, और 2020-21 में कोविड आने के बाद एकदम धरातल पे आ गया, क्योंकि ऑफिसेज बंद हो गए, वर्क फ्रॉम होम हो गया, ऑफिस स्पेस की डिमांड एकदम घट गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2022 जो रहेगा वो ऑफिस डिमांड के लिहाज से काफ़ी अच्छा रहेगा 2020 और 21 की तुलना में। हालांकि 2019 वाला लेवल आने में अभी समय लगेगा, क्योंकि वो ऑफिस स्पेस डिमांड का पीक समय था। और जैसे हम देखते हैं कि जैसे जैसे लॉकडाउन की पाबंदियां कम हुई है, वैसे वैसे मॉल्स में फुटफॉल भी बढ़ा है, मतलब लोगों की आवाजाही बढ़ी है, जिससे मॉल्स का रेवेन्यू बढ़ा है। और जैसे जैसे ये और पटरी पे आएगा, कॉमर्शियल रियल एस्टेट भी अच्छी ग्रोथ दिखेगी उसमें भी आगे चल के। अच्छा। तो जैसा हमने देखा कि जब कोरोना आया था, लोग महामारी से परेशान थे, तब बैंकों ने, आरबीआई ने अपना जो रेपो रेट है वो घटाया था। उसकी वजह से देश में होम लोन की जो दरें हैं वो अपने एक दशक पीछे, मतलब निचले स्तर तक पहुंच गई थी। लेकिन अब जैसे जैसे कोरोना कंट्रोल हो रहा है, वैसे वैसे देश में नहीं पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, और इस महंगाई को बढ़ने से रोकने के लिए सभी केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं। अभी अभी आरबीआई ने रेपो रेट 0.90% बढ़ा दिया है। इसकी वजह से देश में होम लोन एक बार फिर बढ़ने शुरू हो गए। तो क्या जो बैंकों के लैंडिंग रेट बढ़ रहे हैं, इसका हाउसिंग मार्केट पर कितना असर पड़ेगा, और एक्सपर्ट का इस पर क्या कहना है? एक्सपर्ट्स का इस पे अलग अलग कहना है, बट अगर देखा जाए तो रेपो रेट बढ़ने से, जैसे पहले मई में 0.40% बढ़ा और फिर 0.50% जून में बढ़ा, तो उससे टोटल लगभग जो लोगों की होम लोन की ईएमआई थी वो भी अप्रॉक्स उतने ही परसेंटेज में बढ़ी है। तो इससे नए खरीदार थोड़ा सा ये हो सकता है कि घबराएं कि ईएमआई बढ़ जाएगा, बट जब आदमी इतना बड़ा फैसला लेता है जिसमें 35, 40, 50 लाख रुपए इन्वेस्ट होते हैं, तो हो सकता है कि शायद वो महीने के में अगर 2, 4, 500 या 1000 रुपये बढ़े तो शायद उतना माइंड ना करे और उस चीज़ को, उस शॉक को एब्जॉर्व कर ले। रियल इस्टेट एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि इसका हाउसिंग सेल्स पे बहुत ज़्यादा असर तो पड़ेगा, पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो जो बिक्री में तेज़ी जारी है, जो 2020 की फर्स्ट क्वार्टर में या उससे पहले था, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे भी जारी रह सकती है। अच्छा। जैसा कि हम देख रहे हैं आईटी सेक्टर्स में
ऑनलाइन सेक्टर्स में, डिजिटल सेक्टर्स में इस बार जो सैलरी की ग्रोथ है वो एवरेज 10 से 12% के बीच में रही है। तो एक ये भी कारण है कि एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि जो लोगों की सैलरी हाइक हुई है वो उसका असर जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर पे देखने को मिलेगा, लोग घर खरीदेंगे। तो अगर आपकी भी कोई ऐसा रियल एस्टेट, घर, मकान, दुकान से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। हम अपने एक्सपर्ट से उसका उचित जवाब देने की कोशिश करेंगे। और आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही जानकारी और काम की खबरों को देखने के लिए मनी 9 पर बने रहें। धन्यवाद।